चित्रा का है। 8:53 पे सूचना मिली थी कंट्रोल से कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है। सुंदर का नाम आया कि सुंदर फौजी ने उस पर गोली चला दी। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। एक हाथ में तो है कि मैं रुपया का नुकसान और दूसरे हाथ में है किसी का मर्डर करना, मर्डर करके उम्र कैद काटना। उम्र कैद काटने के दौरान परिवार में बेटा बेटी की शादी हो तो पैरोल लेके आना, और पैरोल लेकर आवा जब जिसका मर्डर करा था उसका बेटा गोली भटका दे सरेआम, फिर परमट ऊपर का बन जाना। ये दोनों चीज़ मैं दोनों हाथा में लेके आपका स्वयं ही इधर हूँ, कौन सी चुनोगे? आम आदमी भी नू कहेगा भाई हम क्यों किसान मारा, हम क्यों उम्र कैद काटा, हम ऐसा काम क्यों करा, हमने जेल में जाके बड़का का ब्याह खातर भी छुट्टी लेके आनी पड़े, और छुट्टी लेके आवा जब कोई गोली भटका दे और मर जा और चल पड़ा अड़े का पास आउट हो लिया। ऐसा कर्म करने से अच्छा तो हम इस हाथ में जो थोड़ा सा नुकसान है पैसा दिल्ली का या थोड़ा सा छो कोई बार का डटने का वो ही कर लेंगे। हम समझदारी की बात है, लेकिन कुण इसने सही समय के ऊपर अच्छे तरीके से अमले जमा पे ना पाओ है। बात तो मानसपना की वायो है। गुड़गांव के कासन गांव में पूरो एनएसजी कमांडो सुंदर फौजी 55 साल का आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के ऊपर गया था। मॉर्निंग वॉक करके लौट रहा था, कई कुछ बूढ़े दिखे एक शेल्टर के तले बैठे, उड़दुर बैठ गया, बात बतलाने लग गया। भाई बुढ़ापा नहीं तो है भाई बालक कामयाब हो जाए और आराम से भाई जॉगिंग शॉगिंग करे, भाई जॉगिंग शॉगिंग करके अपने यार दोस्त रहते बात फोड़ता बतलाता हुआ आराम से भाई फौज की पेंशन आवाई है, काम बढ़िया चल रहा है, घर के काम कर लेंगे आराम तो 9-10 बजे तड़के करना पड़ना और फिर अखबारों के ऊपर पढ़ेंगे। भाई सब नहीं है भाई बुढ़ापा की लाइफ अच्छी हो, जवानी में नहीं काम करा जा नहीं है। सुंदर फौजी भी बैठ गया, आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो कितने अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ बैठा है, बोल रहा है, बतला रहा है, बात फोड़ रहा है, चर्चा कर रहा है। बहुत सुंदर लगा तस्वीर देखने में भी। इनके परिवारजनों ने भी लग गए, आम देखने आने भी देखा भाई फौजी आदमी है और अपना जीवन सुथरा कट रहे। लेकिन जब वह 2 बालक आवे हैं, जवान बालक कति बढ़ती है, पाछा कह सर में गोली बैठा दी, पहली गोली लाग दी नीचे पड़ जाए, लगती 4 गोली और बैठा, 10 सेकंड में गोली मार के हवाई फायर भी करे कि हमारा उड़ाते लकड़ जा। लोग इकट्ठे हुए, घरवाला ती बताई पूर्व फौजी के घरवाला ते बताई कि हम पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस में लेके गए अस्पताल में। बोला भाई नहीं भाई मर गए। तो सुंदर फौजी का जब वो मॉर्निंग वॉक का अपने बूढ़ा में बैठ के बतलावा तो ईसा कौन दुश्मन हो गया जिसने सरेआम भटका दी। उसका सारा बैठे थे, उनका किस्सा का ना मारी, वह उठ बाज लिए, लेकिन इसका मार दी। फौजी आदमी तो बहुत आशाएं हैं, फौजी आदमी तो बहुत सिख है। फौज के दौरान फौजी आदमी 70 घाट का पानी पिया है, एक संत जैसा उसका व्यवहार हो जा है। लेकिन के कसूर ईशा सुंदर फौजी ने कर रखा था। 12 अप्रैल 2018, ये अप्रैल का ही बिन्ना चल रहा है, 2018 का साल में आ जाओ 12 तारीख ने अप्रैल के बिन्ने कासन गांव के सरपंच बहादुर नाम, वो भी फौज में रहा और ईसा का साथी गड्ढे यार, उस 12 अप्रैल की तारीख ने गोली मार कर इसने कासन गांव के सरपंच का मर्डर कर दिया और मर्डर करके खुद सरेंडर करने चला गया थाने में। ये गांव कासन के सरपंच बहादुर सिंह थे। 8:30 बजे की सूचना मिली थी कि उसको गोली मार दी है, तो उसकी डेथ हो गई है। Chaos ensued after which heavy police force was deployed in the village and the hospital. सुंदर का नाम आया कि सुंदर फौजी ने उस पर गोली चला दी। भाई साहब कोई रंजिश नहीं थी, इकट्ठे बैठा था, खाना भी 24 घंटा, मतलब शाम का टाइम तो डेली यहाँ आता था, खाना भी खाता था, इकट्ठे रहते थे। ये की पत्नी है मंजू देवी, ये भी उनकी स्टेटमेंट है। वह कहा भाई पैसे दिल्ली का विवाद था, 2 करोड़ रुपये ले रखे थे और वह उनके ऊपर विवाद चल रहा था। क्या उसके दौरान कहा सुनी हुई गहरी दोस्ती, कहाँ सुनी था, फिर दुश्मनी में बदल गिर गोली मार गया था, कर दे सरेंडर कर दे। उम्र कैद काट रहा था, 2018 तक खुद ने सरेंडर कर दिया था, जब तक जेल में है। 2026 आ गया, 8 साल उम्र
आराम से आप देख सको 55 साल का करीब है, लेकिन फौज में रिटायर हो किया है, ठीक ठाक पेंशन तो भाई 41 साल की नौकरी है, इससे ज़्यादा कर इतनी किसी ने फौज में भी नौकरी करी होगी, इवन इससे भी ज़्यादा। कुछ दिन रहा था सिविल लाइफ में, उसके बाद जेल के अंदर। फौज के अंदर जो नौकरी करा है जितने भी फौजी भाई सर्विंग है वो न्यू करते होंगे, न्यू डट रहे होंगे, पेंशन बन जाए, बुढ़ापा आराम तो लग जाएगा कि बड़ा बालक किसे पैदा हो जाए आजकल। लेकिन खुद अपना हथा है तो उस बुढ़ापन फौजी आदमी खराब कर ले, फिर क्या भी केस कहाँ किसे था। आज ये वारदात आई है तो मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, फौजी आदमी द्वारा कमाए गए पैसे एक एक पैसा कष्ट कमाई का हो, और नौकरी करा है उसने जब तो घराड़े लूट कर सुट कर खाई जाए, और रिटायरमेंट आने के बाद गांव के तेज तर्रार जो आदमी है उसने अपने आड़ाम ले ली, बेचारा का चोट मार जाए। बहुत गणे फौजियों के साथ जब नौकरी कराएं जब भी धोखा हो, रिटायरमेंट आने के बाद भी धोखा हो, लूट लिए हैं उसके पैसे, इतना ब्याज दे दूँगा, फलानी जगह लगवा दे ही, इन्वेस्टमेंट कर ले, पार्टनर कर ले, न्यू बिजनेस कर ले, और उसने चेत हो बेचारा इसने उसने लूट लाट के कोड़ना हो जाए। ऐसे लोगों का कभी बस नहीं चलेगा जो गड्डी खून पसीने की कमाई देश की सेवा में कार्यरत रहते हुए जिस फौजी ने पैसा कमाया, उसका आप चतर दिमाग अपना सोच की, चतुर सोच की, सियाना सोच की उसका पैसा की तो लगवा दो हो, बर्बाद करवा दो, तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने बताया 70 जगह का पानी पी जाए एक फौजी, एक संत जैसा उसका स्वभाव हो जाए, लेकिन उसके पैसे तुम खाओगे, बहुत बुरी पाप इसका अपने सिद्ध होगा। लेकिन ये तो देखो सरपंच गांव का, कासन गांव का, यो भी कासन गांव का, सरपंच भी कासन गांव का, दोनों पूर्व में फौजी रहे, यो NSG कमांडो, उसकी भी घड़ी सर्विस हो रही बढ़िया, यार दोस्त, पैसे का लेन देन था कुछ, उस बात पर बिगड़ गई, और यारी दोस्ती दुश्मनी बदल गई, और गोली भटका दी, पिस्तौल कितनी लाया। दोहरा जो हथियार हो ना, गड़गड़ाया करी भाई, और सिविल आदमी ने बेला नहीं CO का आगे ऐसे गड़गड़ाऊंगा जनू तो भाई घर ना तो भाई पिस्तौल ना हो ना तो फिर पड़ोसी मारा डाल देगा, परिवार ने खतरा है, मेरे तो ज़मीन न कब्जा लेंगे, मेरा डराव है, धमकाव है, एप्लीकेशन में इतना बवंडर बात लिखी जा है, और फिर सिफारिश लगवाई जा है, फिर दस्तकों है CO का, फिर लाइसेंस बना है पिस्तौल का। और पहले तो घने बन लिए जम्मू साइड तक ईजिली तरीके से सिविल प्रशासन तक बन जाया करते। यो पिस्तौल जान गेड़ा लेके आओ, कितने फौजी भाइयों का रिसेंटली आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे। अभी झज्जर के एक मतरेल गांव में बतावा है, एक पूर्व फौजी ने इस तरह की वारदात कर ली खुद के पिस्तौल से ही। वो नहीं होता तो शायद वो ना होती, कुछ टाइम घड़ी हिसाब हो वो टल जाता मेरे भाई। आपके सामने एक और केस कासन गांव का, भाई मार दिया तो सरेंडर कर दिया था हमने, और जेल भी काटा होगा। अरे ठीक है, कानून ने तुम्हें जेल काट दिया तो माफ़ कर देगा, लेकिन उसका परिवार माफ़ थोड़ी ना करेगा। बहादुर उसका नाम था, फौजी बहादुर की हत्या करी, परिवार का रंजिश बन रही थी, दिमाग किसका ख़राब ना हो जाए जिसका मेहनत करी है और सरपंच बनया है, और पूरी उम्मीद थी उनने, और उनका माँ बाप खातर तो भाई बड़का खातर तो वही भगवान था। रोन छोरे का नाम बताएं बहादुर के, बाट देखा था रोन कब तक छोटी जाओ, बदनामी झेली, आदमी मर्डर कर दे किसका जो कितनी बदनामी हो उसकी, उसका घर का डेढ़ का भीतर पात टेकने में भी लोग शर्माने लग जाएंगे, मानस मारा गजा के लोग कहने लग जाए, उनका आगत ना बोले लेकिन सारा गांव में बेर पड़ जाए, उनकी शक्ल तय लोगों ने घिनाने लग जाए जो मानस मारवा रहे उनका। इस तरह आदमी कोई इज्जत ना होती, लेकिन परिस्थिति वैसी चीज़ें बन जाए, लोग चढ़ लग जाए, मारा जेल में गया 8 साल जेल, बेरा भीतर न जाए देखो कि कितनी कष्टी कटा है जेल। फौज की नौकरी करके देखो कितनी कष्टी हो है, देश सेवा कराए, देश को सेवा दिया, कष्ट कमाई का पैसा था, आदर करना चाहिए था। मैं तो कहूँ अगर कुछ ऐसी बात थी तो आपस में बैठकर सुस्त डालसल जड़ा करना चाहिए था, किसी के पैसे नहीं खाने चाहिए। और फौजी आदमी को डेफिनेटली गुस्सा आएगा जब उसकी कष्ट कमाई का रुपया कोई खाओगा तो। और ये पिस्तौल तो फौजी आदमी का उसके परिवार का गा को है, गड़गड़ा का लाइसेंस बनवा उसे पिस्तौल तक मार दिया। सारे मन बेरा है जितने फौजी होंगे वो मेरी बात से सहमत भी होंगे। ये पिस्तौल तो कितना नहीं थे, बहादुर का छोरा भी लिया है, एक फौज थोड़ी ना पिस्तौल दे है, नरे मिल रहा है मेरे भाई, खिलौना की तरह मिल रहा है, आराम से बैठा था। बोल रहा भाई इसे कर्म करने पड़े हैं, सहनशीलता मन में पालें, पूरी जिंदगी सूत्री डाल कड़ा है। मैंने को बहुत अच्छे तरीके से मानस में चलना पड़ा है, और उसमें सब पहली परिपाटी है, कोई कहे तो सुन ले, सुनी जा।
आप में लग सका है कि भाई ये आदमी कुछ भी कोने खत्म आदमी हरियो मैंने दो बात कहना सुन लो, थारी जिंदगी बढ़िया लकड़ जाएगी कि चाहे वो और कितने फै जाएगी, उसका जन कीड़ा तो जरूर रहा होगा। आज के दिन बहुत जरूरी है ये चीज़। अगर ये सुन लेता सुंदर फौजी तो आज का दिन जिस तरह के बुजुर्ग में बैठा था, मॉर्निंग वॉक करके आराम तो आया था, बात फुल रहा था, ये ज़िंदगी भर जितना दिन जितना आराम थी चलती जाती, बड़ा औलाद ने भी सुख मिलता। लेकिन रोन आया अपने दोस्त के साथ, हमारी गोली भट्टा है उठता पड़ गया। के कहाँ आई? हमारी तो भगवान से दुआ है कि सुंदर फौजी की आत्मा को शांति दे। बहादुर सरपंच वो पूरा फौजी था, उनकी आत्मा को भी। लेकिन इसने वो मार दिया, खराबी कितनी होगी, गांव का माहौल क्या हो गया, आसपास का माहौल क्या हो गया। वो रोन है, वो कल बाबू मार रखा था, उसने जो मार दिया। ये मान्यो क्यों भाई? अब सहानुभूति बटोरो इस इंसिडेंट के ऊपर, कौन सहानुभूति देगा भाई? अगला मानस मार रखा है, कौन रोन न गाड़ देगा भाई? कोई ना दे। अब अगला बाबू मार दिया भाई, सब कुछ था उसके लिए, छत्र छाया असर पड़ते हाथ हट गया उसका। जेल में जागा रोन कौन रोकेगा? यो जेल में जाके आया, जेल भी काट ली, फिर मारा भी गया। भाई आज़ादी आप चाहो हो पूरी ज़िंदगी तो उसे कर्म करने पड़ा है। जितने भी फौजी भाई हैं उन तो एक छोटी सी कहना चाहूँगा, इन लाइसेंस पैसेंस इस पर तोलना चक्कर ना छोड़ दो, है तो भी किधर जोड़ में भगाओ ना, टेम हिसाब उंडाओ है, तुम उसका यूज़ नहीं करोगे ना, गलती थारा औलाद उसका इस्तेमाल इसी जगह कर देगी, सारी उम्र भुगतोगे। क्या जरूरत है भाई? मैंने कहूँ किसा का रपट खा लो मेरे भाई, कोई गढ़ा गेल है दुखी करे है तो दो डंग परे हो जाओ उनते कि तो और जाके बस जाओ दो कमरे, जिंदगी लकड़ जाएगी आराम पे। जो फन्ने खा बना है उसका टेम तो रहा इतनी लोगा माग भरी है, वो कितने किताब फट जाएगा, हो जाएगा उसका काम। लेकिन आपने अच्छा जीवन जीना है, अच्छी तरीके से पूरा जीवन सफल उतार देना है, अपने औलाद अच्छी तरीके से कामयाब हो जाओ, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि ये गंदगी घूमती रहती ना मुंह में उबाड़ लिए, क्यों इसके मुँह लागो। इन हथियारों से पंडा छुड़ाओ। तरड़ में फौज में बनवाऊँ हैं, गड़गड़ा के लाइसेंस और गणना की उस लाइसेंस की मरोड़ दिखावा, कोई ना मानता इस पर तो में रोड में नरे व्यक्ति अंड है, नरे बनते अंड है, कितो मिल जाए। आज गोली इसने भटकाई, हंगाम भटकाई होगी भाई, मरोड़ में भटकाई होगी, लेकिन आज देख ले उसका छो इसका भटका दी, कोई नहीं डरता जेल में जाने। यो भी ना डरा था ना, सीधा सरेंडर कंडा कर गया, तो इसने मार के वो भी डगर जाएगा जेल में, वो भी ना डरता। क्यों करे? शुरुआत में उससे आ जाओ, एक हाथ के ऊपर थोड़ी सी सहनशीलता या पैसा नुकसान सह लेता, जी डड़क बताया है। हकीकत तो वारदात में इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पता चलेगा सारी चीज़ें आगे कथित लगा लिए जो भी वीडियो में बोली है। और दूसरे हाथ में है सामाजिक बदनामी। पहले तो फौज की नौकरी के दौरान घर छूटा रहा था, फिर जेल के दौरान घर छूटा, फिर पैरोल मिली, बढ़ के इसकी छोरी की शादी थी, 29 मार्च ने पैरोल के ऊपर आया था, 20 अप्रैल ने छोरी की शादी हुई थी भाई, रिश्तेदार जावने लाग रहे थे। और देख ली करना है के माहौल हो गया। कदर करो दूसरे की, मान सम्मान की भी, छोड़ा नुकसान सह लो, मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ मैं मानू हूँ दुनिया बड़ी तेज है, दुनिया बड़ा गलत करे है थारे साथ, बड़ा दुख हो था, कोई सुनने वाला भी नहीं, थारा साथ खड़ा होने वाला भी नहीं है, सब ने बेरा इसका साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत ने गलत कहानियाँ भी नहीं है। लेकिन अपना जी बचाओ, अपना टेम बचाओ, अपना भविष्य बचाओ, पॉजिटिव चलो, अपने औलाद के ऊपर लगाओ पूरा का पूरा दामोदार, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, जो करना नुकसान हो जाए सह लो यार, शांति कर लो। हथियारों से पिंडा छुड़ाओ, गर्दन नीचे करके निकल जाओगे, हर बड़ी से बड़ी समस्या टल जाएगी। और ऊपर ना गेटी करके चल लगा वो कितने टल जाएगा, उसका टेम आप पाले कितने आप स्वयं साक्षी हो उन चीज़ों में। ये चीज़ें नहीं होती अगर थोड़ी सी सलाबी पहले हो जाती तो। जवान छोरा जेल में जाएगा, सरपंच का घर उजड़ गया, बब्बू गया, वो बेटा जेल में जाएगा, केरा रह जाएगा उनका बताओ था। एक NSG पोरो कमांडो सुंदर फौजी थोड़ा सा सोच लेता तो उस टाइम के ऊपर 12 अप्रैल 2018 में। आपके विचार अपेक्षित हैं। नमस्कार।